देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात से हैं कि सर मेरा नंबर कम आ रहा है तो हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप पिछली बार की बातों को देखोगे ना तो बहुत सारा डरावना सिस्टम था। पिछली बार ऐसा हुआ था आप लोगों का कि बहुत सारे बच्चे जो कि 250 नंबर वाले भी थे उनका भी एडमिशन नहीं हो पाया, है ना, और 280 नंबर वाले भी थे उनका भी एडमिशन नहीं हो पाया। तो पिछली बार जो है आप लोगों की सिचुएशन अलग थी, ठीक है। काउंसलिंग के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है और तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो आपको पिछली बार भी कॉलेज मिला था और इस बार भी कॉलेज मिलेगा। तो कितने नंबर चाहिए एटलीस्ट आपको जो है काउंसलिंग कराने के लिए और काउंसलिंग कराने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप टॉप के पॉलिटेक्निक यूपी की बात करें, अगर हम स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक की अगर आप टॉप कॉलेज की बात करोगे तो उसमें क्या है, तो आपका उसमें जो है आपके पास सबसे पहले नंबर 1 पे टॉप कॉलेज में आपके पास लखनऊ आ जाएगा। और लखनऊ में आपके पास मैं बता दूं कि ये बॉयज वाला कॉलेज भी है, गर्ल्स वाला कॉलेज भी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स वाले कॉलेज के लिए कट ऑफ अलग जाता है, गर्ल्स में कम कट ऑफ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन बॉयज वाले में कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो ये लखनऊ हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो कानपुर हो गया। इसके अलावा बात करोगे आप तो गाजियाबाद हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो गोरखपुर हो गया, ठीक है, ये गाजियाबाद हो गया। इसके बाद बात करोगे तो आपके पास गोरखपुर हो गया। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो अयोध्या वाला हो गया, है ना। ये जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि आपके टॉप के कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें जो है किस बात की लड़ाई है, तो इन सभी कॉलेजों में सिर्फ एक ही बात की लड़ाई है दोस्तों, है ना, और वो ये बात है कि सबको सिर्फ 3 ब्रांच के लिए ज्यादातर संघर्ष है। एक तो सिविल के लिए कि हमें सिविल मिल जाए, एक तो इलेक्ट्रिकल के लिए कि इलेक्ट्रिकल मिल जाए, और एक तो मैकेनिकल के लिए कि मैकेनिकल मिल जाए, ठीक है। अब मैकेनिकल वाले जितने बंदे हैं, मैकेनिकल वाले जितने बंदे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस जो रहती है वो आपकी गाजियाबाद रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल के सारे ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे मैकेनिकल के प्रोडक्शन की तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप बात करोगे ऑटोमोबाइल की तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप बात करोगे मेंटेनेंस की तो वो भी मिल जाएगा। और अगर आप बात करोगे कैड की तो कैड भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी आपकी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सीटें भी अच्छी खासी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है सबको अच्छे कॉलेजेस ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप एक चीज मिला लेना कि अगर आप टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जाहिर सी बात है कि आपका जो नंबर रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका कम से कम 250 प्लस। इससे कम है तो आप टॉप कॉलेज का उम्मीद जो है बहुत कम रखो। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि उम्मीद मत रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीटें खाली रहती हैं तो मिल भी जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में फिर नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे चाचा थे उनको तो इतने नंबर पे ही मिल गया था, हमारा भाई है उनको तो इतने नंबर पे ही मिल गया था। तो मिलने को कई सारे लोगों को मिल जाता है ना, क्योंकि भाई लक भी होता है और सीटों की भी है, तो कम से कम। लेकिन बात यह है ना कि मैक्सिमम बच्चे इधर चॉइस करते हैं, और अगर टॉप में नंबर लाने वाले बच्चे मान लो कि इधर चॉइस नहीं किए, वो ये चॉइस कर रहे हैं कि उनके आसपास में, घर के आसपास जो कॉलेज है उसी में एडमिशन मिल जाए, तो जाहिर सी बात है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो जो है आपका यहाँ पे सीटें खाली रहेंगी, आपको आराम से मिलेगी। अगर नंबर कम भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कम नंबर वालों को नहीं मिलता है, उनको ऐसा मतलब नहीं, उनको अपनी सीटें भरनी है। अगर 80 सीटें भरेंगी, 50 सीटें भरेंगी, 60 सीटें भरेंगी, 120 है किसी किसी कॉलेज में तो 120 भरेंगी, उससे उनको उससे मतलब नहीं है। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिलेशन जो होता है बस सिर्फ सरकारी कॉलेज पाने भर रहता है। जब आप सरकारी कॉलेज पा गए ना तो उसके बाद सबकी वैल्यूएशन बराबर हो जाती है। उसके बाद आप उसके आगे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस बात पे सारी चीजें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बताऊं मैं कि कोई बच्चा है लखनऊ में जो है वो 350 नंबर ला करके लखनऊ पाया है, और मान लो कि कोई बच्चा है उसका लक था वो 210 नंबर पर ही लखनऊ पा गया, तो उसके लिए भी लखनऊ की वैल्यूएशन वही है जो 350 वाले की है। एक बात समझ लेना आप। सेकंड बात यह है कि उसके लिए तो उतनी ही चीज है, वैल्यूएशन बराबर है और उनकी पढ़ाई भी इक्वल है, और सेमेस्टर
क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के बाद अब रिलेशन खत्म। अब जो बात आएगी ना, अब जो बात आएगी वो सेमेस्टर एग्जाम की बात आएगी कि यानी कि अब जो पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होती है उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हो सकता है कि 210 नंबर पाने वाला बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और वो कॉलेज टॉप कर जाए, ऐसा कई बार होता है ना। तो ये चीज आपको देखनी है और आपको समझना है कि क्या स्थिति है। लेकिन हाँ, जिनका कम नंबर भी रहेगा उनको भी बहुत खास घबराने की नहीं है जरूरत, क्योंकि यूपी में आपके पास कॉलेज इतने हैं ना कि लगभग 150 से आसपास आपके कॉलेज हैं। तो जब 150 के कॉलेज 150 आसपास कॉलेज हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है कट ऑफ जो है कम से कम 170 180 वालों का भी 100% एडमिशन होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एडमिशन होगा, एडमिशन लेने में आपको कोई संकोच नहीं करना है, एडमिशन गारंटी के साथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए, है ना। क्योंकि देखिए कट ऑफ हर बार अलग अलग जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, पहले आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, तो मैं आप सभी को उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।